नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्साहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्टि भगवंतों को अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को भक्तिपूर्ण नमस्कार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में भारत देश के अंदर इस आर्यखंड के स्थान पर हुंडावसर्पणी काल में धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजाओं को नमस्ते। द्वादशांग चतुर्दशांग बाह्य श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज नमः। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। जिनके निर्देशानुसार यहाँ पर पारस चैनल पर सुप्रभात पर हम वक्तव्य देने जा रहे हैं, ऐसे आचार्य गुणधर नंदी मुनिराज को नमस्ते। शेष समस्त मुनिराजों को, आचार्य उपाध्याय सब साधुओं को, गण्य आर्यिका माता जी को, शेष आर्यिकाओं लक्ष्य लक्ष्य लेखाओं को योग्य बने। पूर्व सत्र में अपन ने समझा था सुप्रभात का जो प्रथम काव्य है उसमें यत् स्वर्गावतरोत्सवे यद भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपतेः पूजाद्भुतं तद्भवैः संगीत स्तुति मंगलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। बड़ा सुंदर काव्य, शार्दुल विक्रीडित छंद, 19 अक्षर, एक एक पंक्ति में है, 4 पंक्तियां हैं। इसमें भगवान के पंच कल्याणकों का स्मरण किया गया। यद स्वर्गावतरोत्सवे, स्वर्ग से अवतरण का जो उत्सव हुआ गर्भ कल्याणक, और यद जन्माभिषेकोत्सव, जो जन्माभिषेक का उत्सव सुमेरु पर्वत पर, यह दीक्षा ग्रहण उत्सव है, और जो दीक्षा ग्रहण का उत्सव हुआ वो दीक्षा वन में हुआ, और ज्ञान प्रकाशोत्सव है, जो ज्ञान प्रकाशित हुआ, उनके अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो उनकी केवल ज्ञान भूमि पर हुआ। अनेक तीर्थंकरों ने वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया जहां पर उनकी दीक्षा हुई। और यह निर्वाण गमोत्सव है, और जो निर्वाण गमन पर उत्सव हुआ वो भगवान की पंच निर्वाण भूमियों पर हुआ। कैलाश पर्वत, समेत शिखर जी, चंपापुरी, उज्जैन, रैवतक अथवा गिरनारगिरी और पावापुरी। तो इन स्थानों पर यद पूजाद्भुतम अभवत, जो पूजा का अतिशय हुआ, जो आश्चर्यकारी पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, उसके विषय में तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिखा है कि सम्यक दर्शन 6 कारणों से उत्पन्न होता है।
उन 6 कारणों में से एक कारण है भगवान के पंच कल्याणकों को देख करके भी। तो भगवान के पंच कल्याणकों का वो महत्व है कि देखो, गर्भावस्था में भगवान मां की कोख में है, लेकिन उस समय जो देवलोग उत्सव करते हैं, उस उत्सव को देखकर जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जन्माभिषेक देख करके मिथ्यात्वी देव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। दीक्षा देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है। केवल ज्ञान होने पर भी कितने सारे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और मोक्ष जाते समय वहां पर जो उत्सव करते हैं, उस उत्सव में भी जो नवोत्पन्न देव है, नवजात देव है, जो पूर्व उत्सवों में सम्मिलित नहीं हुए थे, ऐसे भी कई देव इसमें जुड़ते जाते हैं। कुछ देवों को पांचों कल्याणक मिलते हैं, कुछ देवों को 4 मिलते हैं, कुछ को 3, ऐसे रहता है अलग अलग। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा जो अद्भुत उत्सव हुआ पंच कल्याणकों का, तो इस काव्य में, सुप्रभात स्तोत्र के प्रथम काव्य में, ये भावना है कि मेरा दिन प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान के तो 5 कल्याणक हो गए, लेकिन अब मैं भी अपना जो दिन प्रारंभ कर रहा हूं, वो भक्ति से प्रारंभ करता हूं। किनकी भक्ति से? जिनके 5 कल्याणक हुए थे, उनकी भक्ति से मैं अपना दिन प्रारंभ करता हूं। तो संगीत स्तुति मंगल प्रसरताम में सुप्रभात उत्सव। तो मेरा जो सुप्रभात है, वो भगवान की भक्ति के उत्सव रूप हो, और संगीत, स्तुति, गीत, भक्ति, पूजा, अभिषेक आदि सब अनुष्ठानों के साथ मेरा सुप्रभात, जिसको आज अंग्रेजी भाषा में गुड मॉर्निंग कहते हैं, अपन ऐसे किसी को भी बोल देते ना, हेलो गुड मॉर्निंग, तो वो नहीं, यहाँ पर सुप्रभात स्तोत्र में कह रहे हैं कि मेरा गुड मॉर्निंग, मेरा सुप्रभात भगवान की भव्य पूजा के साथ, और संगीत, गीत, स्तुति सबके साथ। ये प्रथम था। तो ये भूमिका बन गई। इसके बाद इसी स्तोत्र में जो दूसरा काव्य, प्रथम काव्य शार्दूल विक्रीडित छंद में था, द्वितीय काव्य जो है वो वसंत तिलक का छंद, जो भक्तामर वाला छंद, कल्याण मंदिर में वही छंद है। तो उसमें 3 तीर्थंकरों का स्मरण करके उन तीर्थंकरों से सीधे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले अपन सुनते हैं। श्रीमन्न तामर किरीट मणि प्रभाभि रालीढ़ पाद युग दुर्धर चरण दूर। रालीढ़ पाद, रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। श्रीमन्न तामर किरीट मणि प्रभाभि रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर। श्रीनाभिनंदन जिनाजित शंभवाख्य तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुख प्रभातम। सुंदर भावना है। तो पहली और दूसरी पंक्ति में उन्होंने विशेषण दिए हैं तीनों तीर्थंकरों के। कैसे हैं ऋषभनाथ भगवान, कैसे हैं अजितनाथ भगवान, और कैसे हैं शंभवनाथ भगवान। तो बोलते हैं कि श्रीमत, शोभा से संपन्न, वैभवशाली। लेकिन कैसे? वैभवशाली होते हुए भी नत, भगवान के चरणों में नतमस्तक। कौन? अमर। अमर शब्द देव का पर्यायवाची शब्द होता है। तो वैभव संपन्न, नतमस्तक देवों के
मौली मणि प्रभावी, मुकुटों की मणियों से निकली हुई जो किरणें हैं उनसे आलीढ़ पाद युग, जिनके चरण आलीढ़ अर्थात लिप्त है। ऐसा लगता है कि जब वो देवलोग भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो उनके मुकुटों के रत्नों की किरणों से भगवान के शरीर पर अलग अलग रंग के लेप लग जाते हैं। आलीढ़ लेह उपदेहे, क्ता प्रत्यय हुआ है व्याकरण का, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? लीड का अर्थ होता है लिप्त। तो भगवान के चरणों पर मुकुटमणियों की किरणों का लेप, ये एक विशेषण हुआ सब तीर्थंकरों के लिए। दूसरा विशेषण क्या है? दुर्धर कर्म दूर, जिन्होंने दुर्धर कर्म, दुर्धर कर्म कौन सा है? मिथ्यात्वादी, जो सबसे विकट कर्म होते हैं वो मोहनीय कर्म और ये घाती कर्म होते हैं। तो उन घाती कर्मों से जो दूर हो गए, जिनेन्द्र भगवान ने घाती कर्मों से अपने आप को दूर कर लिया अथवा घाती कर्मों को अपने से दूर कर लिया। ऐसे श्री नाभिनंदन, देखो अपन बोलते हैं ना कि दीक्षा के बाद कौन माता कौन पिता, तो वो पूर्वकालीन गृहस्थी संबंधी स्नेह नहीं रहता, लेकिन माता पिता तो रहते ही हैं। माता पिता कैसे बदल जाएंगे? नाभिनंदन ये शब्द है, ये किनका वाचक है? नंदन का अर्थ पुत्र होता है और नाभि का अर्थ क्या होता है? नाभिर है, ऋषभ देव भगवान के पिताश्री का नाम। तो वो नाम भगवान बनने के बाद भी रहता। जैसे महावीर का नाम, भगवान महावीर स्वामी का नाम क्या था? त्रिशला नंदन। नृपति वर सिद्धार्थ तनय, महावीर अष्टक में आएगी नहीं? नृपति वर सिद्धार्थ तनय, तनय का अर्थ पुत्र होता है, सिद्धार्थ राजा के पुत्र। तो ऐसे ही नाभि नंदन। तो ठीक है, कभी कभी अपन थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं तो फिर अपन ये भी भूल जाते हैं कि भाई तीर्थंकरों के भी माता पिता के नाम उनसे जुड़े हुए हैं। और अपन यहाँ पंचम काल के छोटे छोटे जीव हैं, हम थोड़ा और ज्यादा वो बनना चाहते हैं कि हम कौन माता कौन पिता। ऐसा नहीं है, ज्यादा बड़ी कोशिश मत करो, क्योंकि बड़ा आपको आगामी भव में बनना है। जिस भव में आप मोक्ष पुरुषार्थ पूर्ण करेंगे उसी भव में आप बड़े बनेंगे। अभी तो बड़ा बनने की तैयारी है। आज अगर दीक्षा भी ले लो तो भी वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये वहां पहुंचने की तैयारी है, इसलिए अभी बहुत विनम्र रहना हो। और जो जितना छोटा बनेगा वो उतना बड़ा बनेगा। जो अभी से बड़ा बन गया उसको भविष्य में छोटा ही बनना पड़ेगा, है ना? तो श्री नाभिनंदन, श्रिया उपलक्षितः नाभेर नंदन इति श्री नाभिनंदन। अंतरंग और बहिरंग श्री, अंतरंग श्री का अर्थ होता है भगवान की नौ केवल लब्धियां अथवा अनंत चतुष्टय कह लो, वो अंतरंग श्री होगी। और बहिरंग श्री क्या है? प्रातिहार्य और समावसरण, है ना? वो बाह्य वैभव है और अंदर का वैभव जो है अनंत चतुष्टय है। तो ऐसे वैभव संपन्न नाभि नंदन, नाभि पुत्र आदिश्वर प्रभु, जिना जित, और जो जिन थे ऐसे अजित, अजितनाथ प्रभु, और शंभवाक्य,
देखो, दो नाम आते हैं, संभव और संभव, दोनों सही है। संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और संभव का अर्थ होता है शम यानी आनंद, और भव यानी उत्पन्न होना। जिनसे संपूर्ण जगत को आनंद उत्पन्न होता है उनको संभव कहते हैं, और जिनके अंदर आनंद उत्पन्न हुआ है वो संभव है। संभव का अर्थ उत्पाद होता है शास्त्रों में। तो ऐसे आख्य का अर्थ होता है संभव है नाम जिनका। आख्या का अर्थ होता है संज्ञा, नाम। तो ऐसे तीनों तीर्थंकर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वृषभदेव भगवान, हे नाभिनंदन, हे जिनाजित, हे शंभवाक्य, तद्ध्यानतः, आपके ध्यान से। ये जो भी मैं सवेरे उत्सव कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति पूजा अभिषेक आदि जो भी कर रहा हूँ, तो उसमें ध्यान तो मेरा भगवान पर ही है। तो आपके ध्यान से, आप तीनों के ध्यान से, सततम, हमेशा, मम, मेरा, सुप्रभातम अस्तु, तो ध्यान तोस्तु, वहां से अस्तु निकलेगा। तो आपके ध्यान से सतत मेरा सुप्रभात हो, यानी मेरा जो गुड मॉर्निंग है वो बासी मुंह किसी को मोबाइल में गुड मॉर्निंग करने से ना हो। मेरा जो गुड मॉर्निंग है, मेरा जो सुप्रभात है, वो विधिवत, जो पूरी शुद्धि की विधि बताई ना शास्त्रों में कि आप 3 वस्त्र धारण करने का लिखा है, जैनाभिषेक के पाठ है उसमें। उसमें बताया है कि उत्तरीय, अंतरीय और दुकुल। दुकुल का अर्थ होता है ये 2 किनारे जिसके होते हैं, दुपट्टा। तो ऐसे 3 वस्त्र बताए उन्होंने, और श्वेत वस्त्र बताए उस पाठ में, बड़े अभिषेक पाठ में श्वेत वस्त्र बताए। तो वो सारी विधि करके और मुकुट आदि धारण करके तिलक आदि लगाकर पूरे स्थान बताया। फिर अंगूठी, कड़ा आदि आभूषण पहनकर भव्य पूजा आदि करके भगवान की भक्ति से मम सुप्रभातम, मेरा सुप्रभात हो। तो सुप्रभात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, करने के लिए। क्योंकि सुप्रभात हो ये आप भगवान से कह रहे हो, लेकिन कैसे हो उसके लिए आपको कुछ करना हो। तो इस तरह सुप्रभात में प्रथम 3 तीर्थंकरों से प्रार्थना की गई कि आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो। जैनम जयतु शासन।